और रावण माँ सीता के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरी रानी बन जाओ। माँ सीता उससे धिक्कारते हुए कहती है, खबरदार, तिनका उठा करके इस तिनका का मैं शपथ लेकर कहता हूँ, या तो थोड़ा भी मेरे पास आओगे तो जल करके भस्म हो जाओगे। रावण अभिमानवत कहता है कि क्या तुम इस तिनका के दीवार बना करके मुझको धमकाना चाहती हो? माँ सीता कहती है, यदि तुम में बल हो तो ये तुम पार करके देखो। मेरे प्यारे साथियों, इतना ही नहीं, कहता है, रावण को धिक्कारते हुए माँ सीता कहती है, मेरे लिए वनवासी और राम लक्ष्मण मेरे लिए सर्वस्व हैं। यदि तुम इस तिनका को पार करना चाहते हो तभी जर के भस्म हो जाओगे। ये तीनों लोग चौदह भुवन के मालिक वही मेरे लिए सर्वस्व है। कितना हूँ जब आप पार करने जाते हैं, जानते हैं तिनका दो जमीन से उत्पन्न हुआ है और माँ सीता भी घड़े से अर्थात जमीन से उत्पन्न होती है। तो उस तिनका और माँ सीता में भावन का ये रिश्ता है। तो प्रभु का ये है कि बहन का भाई अपना प्राण दे करके भी रक्षा करता है, और के उसी तरह से वही तिनका माँ सीता जब अपने ससुर अर्थात राजा दशरथ के लिए खाना लेकर पड़े तो आ रही थी, तो तिनका पड़ गया और जल करके राख कर। दशरथ जी कहते हैं कि आज तुम वही वचन दो कि जिस तरह का किए हो वैसा दूब तिनका जैसा जलाना नहीं। अब माँ सीता तभी से तिनका जैसा भस्म तो तीन अपना रूप नहीं दिखाती, मगर बार बार तिनका का ही ऊट लेती है। जब लक्ष्मण के रेखा को रावण पार नहीं करना था, तिनका रखी दीवार को, मगर अंत में जब उसको माँ सीता पार की तभी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरी ऐसी कहानी सुनने के लिए जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच का सदस्य बने। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।